टॉपिक था हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट अपना जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या होता है? नेक्ड सीड। क्या होता है? नेक्ड सीड। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट काउंट किए जाते हैं उनके अंदर सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती। मींस दिस ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम do not have the seed cover. Means नेक्ड सीड। सीड के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती। फ्रूट फॉर्मेशन डज नॉट अकर। फ्रूट फॉर्मेशन नॉट अकर। इसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन भी जिम्नोस्पर्म के अंदर मौजूद नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म की डेफिनेशन क्या होगी? जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड जो होते हैं ओवरी के अंदर मौजूद नहीं होते। दूसरा, उनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती। और तीसरा, इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती। अब आते हैं फीचर्स की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या क्या खासियत होगी? फर्स्ट, this group include all size plant. जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट आते हैं वे लगभग सभी साइज के आते हैं। मीडियम भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, एंड टॉल ट्री, बड़े पेड़ भी हो सकते हैं। टॉल ट्री एग्जांपल यूकैलिप्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? सफेदा। क्या बोलते हैं? सफेदा। इसमें जो मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वे इंडिपेंडेंट नहीं होते। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमने क्या पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद होते हैं। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट do not have independent। ठीक है, इसमें आजाद नहीं होते। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट किस पे होते हैं? मेल और फीमेल प्लांट पे मौजूद होते हैं। और इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट के केस में हमने प्लांट बॉडी क्या पढ़ी थी? गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइट के केस में हमने क्या पढ़ी थी? स्पोरोफाइट। अब जिम्नोस्पर्म के केस में भी प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक फेज। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था थैलस लाइक बॉडी, ना उसके पास रूट थे, ना स्टेम थे, ना लीव्स थे। टेरिडोफाइट के केस में रूट्स लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये कह सकते हैं कि ट्रू रूट, स्टेम, लीफ आ चुके थे। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जो बॉडी होती है स्पोरोफाइट होते हैं, जिसको प्लांट बॉडी बोलते हैं, वो डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर? रूट, स्टेम, लीफ के अंदर। रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी रूट में, स्टेम में एंड लीफ में डिफरेंशिएट होती है। यानी इसके पास रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं और लीफ भी होते हैं।
इसके पास जो रूट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में वो कौन से होते हैं? टैप रूट्स। टैप रूट्स को क्या बोला जाता है? ट्री रूट्स या फिर प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट मींस या टैप रूट मींस जो कहां से राइज होते हैं? रेडिकल से। रेडिकल किसका पार्ट है? एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो कहां मौजूद होता है? इनटू द सीड। और सीड कहां मौजूद होते हैं? इनसाइड द फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट। तो जिम्नोस्पर्म के केस में ट्री रूट्स होते हैं और रूट्स भी कौन से? टैप रूट, जो कहां से राइज होते हैं? रेडिकल से राइज होते हैं। इसके अलावा जो टैप रूट है किसके केस में? साइकस के केस में। साइकस में कौन से होते हैं? कोरालाइड रूट्स। वे क्या शो करते हैं? सिम्बोसिस शो करते हैं। किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ टैप रूट जो होते हैं वे फंगस के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। टैप रूट प्लस फंगस क्या कहलाता है? इसे एसोसिएशन। माइकोराइजा। ये दोनों किसके एग्जांपल है? सिम्बोसिस के। सिम्बोसिस मींस क्या होता है? ऐसा एसोसिएशन जिसमें कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं और इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। इसमें दोनों का क्या होता है? बेनिफिट होता है। जो फंगल एसोसिएशन शो करता है टैप रूट के केस में वो कौन सा होता है? पाइनस। कौन सा होता है? पाइनस। और जो कोरालाइड्स रूट के केस में शो करता है कौन सा होता है? साइकस। अब आता है बात स्टेम की। रूट्स के बाद क्या आता है दूसरे नंबर पे? स्टेम। स्टेम दो टाइप की होती है, मे बी ब्रांच, मे बी अनब्रांच। मे बी ब्रांच और अनब्रांच। जिम्नोस्पर्म के केस में दोनों टाइप की स्टेम पाई जाती है, ब्रांच भी और अनब्रांच भी। ब्रांच का एग्जांपल है पाइनस और सीड्रस। यानी पाइनस और सीड्रस के केस में स्टेम जो होती है क्या होती है? ब्रांच होती है। और साइकस के केस में क्या होती है? अनब्रांच। साइकस के केस में क्या पाई जाती है? अनब्रांच। जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रू लीव्स होते हैं। टेरिडोफाइट में हमने ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रंट बोला जाता था। बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म थर्ड पॉइंट आता है स्टेम के ऊपर। रूट स्टेम हो चुका। इसके बाद आता है किसके ऊपर क्वेश्चन? लीव्स के ऊपर। लीव्स मोर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे लीव्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। जिम्नोस्पर्म के अंदर दोनों टाइप्स के लीव पाए जाते हैं, सिंपल भी और कंपाउंड भी। एंड कंपाउंड दोनों टाइप्स के लीव मौजूद होते हैं के अंदर, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर। और जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स होते हैं वो कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं कि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन को, मे बी वाइन, मे बी टेम्परेचर, मे बी ह्यूमिडिटी, वेल अडेप्टेड टुवर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन।
हर प्रकार की इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो वाइंड वेलोसिटी हो, चाहे वो विंड वेलोसिटी हो। अब कोनिफर्स एक ग्रुप आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। कोनिफर्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, इसके अंदर जो लीव्स होते हैं क्या होते हैं, नीडल लाइक। क्या होते हैं, नीडल लाइक। नीडल लाइक मीन्स यह आकृति होती है, कौन लाइक। और इनकी खासियत क्या है, इनके अंदर संकर स्टोमेटा होते हैं। संकर स्टोमेटा मीन्स ऐसे स्टोमेटा जो लीव्स के लोअर सरफेस पे होते हैं और रात को ओपन होते हैं, प्रेजेंट ऑन लोअर साइड। और दूसरी खासियत क्या होती है इनकी, ओपन एट नाइट। संकर स्टोमेटा वे स्टोमेटा होते हैं जो लीव्स के डोर्सल सरफेस पे होते हैं, और दूसरा जो दिन के समय बंद होते हैं और रात के समय क्या होते हैं, ओपन होते हैं। स्टोमेटा के अलावा थिक क्यूटिकल्स पूरे प्लांट्स के ऊपर, यहां तक कि स्टेम और लीव्स के ऊपर एक क्यूटिकल्स होती है। क्यूटिकल्स क्या होती है, वैक्सी कवरिंग। वैक्सी कवरिंग। वैक्सी कवरिंग किसके लिए होती है, ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, टेम्परेचर के अंदर प्लांट अपने आप को क्या कर सके, बचा सके, ताकि इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन क्या हो, कम से कम हो। अब आते हैं वस्कुलर टिश्यू के ऊपर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मैंने बताया था क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम होता है फॉर द फूड एंड सॉल्यूट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जिम्नोस्पर्म के केस में जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको क्या माना जाता है, वेल डेवलप। क्या माना जाता है, वेल डेवलप। मगर जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट होती है। जाइलम जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम भी। और इसमें एक से ज्यादा प्रकार की सेल्स होती है, जिसमें वेसल्स भी एक एलिमेंट है। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर वेसल्स क्या होती है, मौजूद नहीं होती। और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल। यानी कि बोलने में आता है कि डेवलप होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में अगर देखें तो उसके वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर वेसल और कंपेनियन सेल दोनों क्या होती है, मौजूद होती है। मीन टू से कि डेवलप तो होते हैं, बट एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं इसके बाद, स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट के केस में मैंने बताया था ऐसे लीव्स जिनके अंदर स्पोरेंजिया लगते हैं, जिनके ऊपर क्या लगते हैं, स्पोरेंजिया। ऐसे लीव्स को क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइल। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया। ऐसे लीव्स जिनके पास क्या है, स्पोरेंजिया है, उसे क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइल्स। क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइल्स। अब स्पोरोफाइल दो टाइप के होते हैं। स्पोरोफाइल आगे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोफाइल और एक मैक्रोस्पोरोफाइल्स। स्पोरोफाइल्स ऐसे लीव जिनके ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरोफाइल दो टाइप के मैंने बता दिया, एक तो माइक्रोस्पोरोफाइल और एक मेगास्पोरोफाइल्स।
माइक्रोस्पोरोफाइल्स और दूसरा मेगास्पोरोफाइल्स। दूसरे क्या कहलाते हैं? मेगास्पोरोफाइल्स। माइक्रोस्पोरोफाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ये भी और ये भी। कॉम्पैक्टली क्या होते हैं? अरेंज। और कॉम्पैक्टली अरेंज होके क्या बनाते हैं? मेल कोन, मेल स्ट्रोबोलाई बोलते हैं इनको, मेल स्ट्रोबोलाई या कोन। इसी तरह मेगास्पोरोफाइल भी क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? फिलिस्टोबलाई या फीमेल कोन, या क्या बोलते हैं? फीमेल कोन। अब जो मेल कोन है उसके अंदर क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेल कोन के अंदर क्या होती है? एमएमसी मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर, जिसे आगे चलिए क्या बोलते हैं? पोलिंग ग्रेन। पोलिंग ग्रेन फॉर्मेशन या माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन किसके द्वारा हुई है? मियोसिस के द्वारा। तो ये डिप्लॉयड होगी, ये क्या होंगी? हैप्लॉयड। ये क्या होगी? हैप्लॉयड। इसी तरह दूसरी तरफ क्या है? मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या बनेगा? फीमेल कोन। फीमेल कोन के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या होता है? न्यूसेलस टिश्यू। न्यूसेलस टिश्यू किसका बना होता है? पेनिकाइमा सेल का। ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। जो क्या होते हैं? डिप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस और मियोसिस के जरिए किसमें कन्वर्ट होगी? एम्ब्रियो सेक के अंदर। जिसे क्या बोला जाता है? फीमेल गेमेटोफाइट। ये नॉर्मली होता है एंजियोस्पर्म के केस में। किसके केस में? एंजियोस्पर्म के केस में। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में जो मेगास्पोर मदर सेल है वो जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाती है उसको एम्ब्रियो सेक ना बोल के क्या बोला जाता है? आर्कोगोनिया। क्या बोला जाता है? आर्कोगोनिया। सो हम ये कह सकते हैं टेरिडोफाइट जो था वो लास्ट मेंबर था जिसके अंदर क्या बनते थे? एंथ्रीडिया बनते थे। क्या बनते थे? एंथ्रीडिया। बट जिम्नोस्पर्म वो लास्ट मेंबर होगा जिसके अंदर क्या बनेंगे? आर्कोगोनिया बनेंगे। आर्कोगोनिया के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एग्स। क्या मौजूद होते हैं? एग्स। अब क्या होगी? पोलिनेशन होगी एयर करंट के जरिए। मोस्टली जिम्नोस्पर्म के केस में जो पोलिनेशन होती है किसके जरिए होती है? एयर करंट के जरिए। अब एक तरफ सब क्या है? मेल गेमेट, सॉरी पोलिंग ग्रेन, और एक तरफ क्या है? आर्कोगोनिया। आर्कोगोनिया के अंदर क्या मौजूद है? एग्स। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? मेल गेमेट। अब एयर करंट के जरिए पोलन ग्रेन
मेल गेमेट को लेके जाएगी किसको, कहां तक, आर्कोगोनिया तक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर आर्कोगोनिया मौजूद था, वहां पे क्या होगा, एग्स प्लस मेल गेमेट जुड़ेंगे और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो में। और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा उस वक्त, सीड में। बट यहां पे ओव्यूल जो होते हैं नॉट इनक्लोज इन द ओवरी, नॉट इनक्लोज इन द ओवरी, तो सीड भी क्या बनेंगे, क्योंकि ओव्यूल की कवरिंग किसमें बदलती है, सीड में। तो जो सीड बनेंगे वो भी क्या होंगे, नेक्स्ट सीड, और फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। जिम्नोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म बनेगा, जो एंडोस्पर्म बनता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या होता है, हैप्लॉइड। अब आते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के ऊपर। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। मैंने बताया था इसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या लगते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन और फीमेल कोन।